तो मुझे लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को लग रहा है कि मैं जिस वे में चल रहा हूँ ठीक है, और मुझे प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए, क्योंकि अगर टिकट बांटने की पावर किसी दूसरे के हाथ में चलेगी तो फिर सीएम नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अशोक गहलोत तो भले ये पावर रखते हैं कि वो प्रदेशाध्यक्ष नहीं थे, सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने पटकनी दे दी क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को टिकट दिला दिए थे। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को ये लगता है कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि दिल्ली से मेरे लोगों को टिकट दिला दूं। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं जो ये कहे कि कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत है, कांग्रेस ही अशोक गहलोत है, उस शांति धारीवाल को टिकट मिल जाए। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं जिसने खड़गे और माकन साहब के सामने बगावत कर दी और खुद के घर मीटिंग कर ली, उसके बावजूद शांति धारीवाल को अशोक गहलोत ने टिकट दिला दी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने शांति धारीवाल के कार्यक्रम को छोड़ के चले गए, उसके बावजूद टिकट दिला दी। इतनी ताकत गोविंद सिंह डोटासरा में नहीं है। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा को अच्छी तरह पता है कि अगर मैं पीसीसी चीफ हट गया तो मैं उसी दिन सीएम रेस से बाहर हूँ। किरोड़ीलाल मीणा ने उन्हें बधाई भी दी जन्मदिन पर, वो वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। अपने साढ़ू को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आप बड़े पद पर जाएं। लेकिन उससे पहले राजस्थान तक के एक इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि मेरे साढ़ू ही हैं जो बेईमान हैं, चोर हैं, इस तरह का आरोप भी वो लगाते हुए नजर आए। और हम ये देख रहे हैं कि गोविंद डोटासरा अपने गमछा डांस और फटकारे, दो चीज के लिए बहुत मशहूर है और आजकल इन दो चीजों पर ही ब्रेक लगा रखा है। उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, गमछा डांस का तो परिणाम आ गया। जिस पॉलिटिशियन बहुत स्मार्ट होते हैं, जब उनको पता लगा कि गमछा डांस से उपचुनाव में सारे हार गए हम, तो रायता ढुल गया। लोकसभा चुनाव में तो मान लिया उनका गमछा डांस चल गया था, और वो अब लोग ये भी कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की कांग्रेस से गठबंधन हो गया था। इस कारण उस कम्युनिटी ने टूटकर बाड़मेर से लेकर और शेखावाटी तक वन साइडेड वोट दिए, कांग्रेस तो जीत गई। तो कहीं कहीं वो जो ही गमछा डांस करेंगे, तो वो बार बार हनुमान बेनीवाल कहते भी हैं कि तेजल सुपर डुपर पर डांस करने से कुछ नहीं हो सकता, लोगों के काम करने होते हैं। तो कहीं कहीं वो उस पर ब्रेक लगा दिया। और फटकारों की जो जहां तक बात है कि राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा में, आपको पता है विधानसभा चुनाव से पहले बहुत फटकारे चले। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, उन्होंने कहा था गोविंद सिंह डोटासरा ने, और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा था मोरिया बुला दूंगा। तो उस चुनाव में दोनों एक दूसरों के बेटों तक भी चले गए थे। इस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने पराक्रम राठौड़ पर भी आरोप लगाए थे, और फिर उन्होंने उनके बेटों पर आरोप लगाए थे। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए। लेकिन कहीं न कहीं उसका खामियाजा अब गोविंद सिंह डोटासरा के समझ में आ रहा है कि पूरी शेखावाटी को भुगतना पड़ रहा है। शायद राजेंद्र राठौड़ जीतते तो अच्छी पोजीशन पे होते, जो भी है उनकी इंडिविजुअल सोच है। लेकिन उनको कहीं न कहीं लगता है कि लोग चर्चा करते हैं। आप किसी भीड़ में जाइए, तो अगर आप नेगेटिव कोई नेता बोलता है तो 10% लोग ये बात कहते हैं, यार वो ढंग की बात नहीं करते, उन्होंने ऐसा बोला। तो जो व्यक्तिगत टिप्पणियां होती है वो राजनीतिक यात्रा में कहीं न कहीं एक, मुझे लगता है, अवरोधन का काम करती है। तो शायद गोविंद सिंह डोटासरा के घर में 4-4 आरएएस हैं, उन्होंने एडवाइस दी होगी कि ये एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपके साथ अब पढ़े लिखे लोग बहुत जुड़ गए हैं, जिसमें चोमू की एमएलए शिखा बराला, कई लोग यंग जो हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा के, रोहित बोरा जो तेज तर्रार इकोनॉमिस्ट है, जो विधानसभा में हमने देखा है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी से इतने सवाल पूछते हैं कि जवाब मुश्किल हो जाता है। तो कई इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि गोविंद सिंह डोटासरा के साथ उन्होंने कहीं न कहीं एडवाइस की है। और उसके बाद उनको लगा कि सचिन पायलट को देखिए, उसका कोई ऐसा बयान नहीं है जिस पर लोग चर्चा कर सके, कोई फटकारों का चर्चा नहीं है, वो बहुत सारगर्भित, संयमित और बैलेंस्ड बयान देते हैं। तो कहीं न कहीं गोविंद सिंह डोटासरा अब वो छवि अपनी क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग गया कि मैं पीसीसी चीफ बन गया, लेकिन अगर मुझे सीएम की रेस में शामिल होना है तो दो में से एक की कॉपी करनी पड़ेगी। वो सचिन पायलट यंग को ज्यादा भा रहे हैं, अशोक गहलोत दोनों में से। अशोक गहलोत तेज तर्रार पॉलिटिशियन है, तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के देखे देखी गोविंद सिंह डोटासरा के मन में भी ये लड्डू फूट गया है कि मैं क्यों नहीं बन सकता सीएम।
ये एक बड़ा उनका जिस तरीके से अशोक गहलोत ये कहते हैं कि गोविंद डोटासरा एक एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन अपनी काबिलियत से गोविंद डोटासरा ने अपने आप को साबित भी किया है। और अगर कहा जाए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को 11 सीटें दिलाई, जहां पर एक भी सीट 2 बार के चुनाव में नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ और ये एक बड़ी सफलता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी मानी जा रही है। और शायद यही वजह है कि अभी तक उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी वो इस पद पर काबिज हैं। आगे कब तक रह पाएंगे और अपने आप को साबित कर पाएंगे? देखिए, आप देखिए अशोक गहलोत कभी 21 सीटें लाते, कभी 54 सीटें लाते। इस बार 70 सीटें आई एमएलए के चुनाव में भी, आप देखिए जी, वो जैसे भी आई वो आई। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो 25-0 चल रहा था उस पर ब्रेक लगा। उसमें भले दिल्ली का भी रोल रहा हो, हनुमान बेनीवाल का भी रोल रहा हो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पत्नी के खिलाफ जो ही इन्होंने कांग्रेस खड़ी करी, तो आप देखिए उपचुनाव में साफ हो गए। तो कहीं न कहीं जो राजनीतिक समीकरण बिगड़ते हैं उनका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। नरेश मीणा देवली उनियारा में खड़े हुए तो इधर नेगेटिव हो गया। तो क्या अब अगले चुनाव तक हनुमान बेनीवाल आजकल हनुमान बेनीवाल के लिए पॉजिटिव बोलते हैं कि भाई साहब उनके पास भी विरोध करने के लिए सिवा और क्या है, पार्टी है खुद की, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास। तो कहीं न कहीं जिसको भी दिल्ली सीएम बनना है कांग्रेस में, अभी तो वो दूर की कोड़ी है, उनके समझ में आ गया कि नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल जैसे लोगों को साधना पड़ेगा। और जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा भी अपने बयानों से चर्चित हो रहे हैं, वो भी अगर कहीं वोट इम्पैक्ट करते हैं तो उनको भी तलाशना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को लग रहा है कि मैं जिस वे में चल रहा हूँ ठीक है, और मुझे प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए, क्योंकि अगर टिकट बांटने की पावर किसी दूसरे के हाथ में चलेगी तो फिर सीएम नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अशोक गहलोत तो भले ये पावर रखते हैं कि वो प्रदेशाध्यक्ष नहीं थे, सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने पटकनी दे दी क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को टिकट दिला दिए थे। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को ये लगता है कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि दिल्ली से मेरे लोगों को टिकट दिला दूं। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं जो ये कहे कि कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत है, कांग्रेस ही अशोक गहलोत है, उस शांति धारीवाल को टिकट मिल जाए। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं जिसने खड़गे और माकन साहब के सामने बगावत कर दी और खुद के घर मीटिंग कर ली, उसके बावजूद शांति धारीवाल को अशोक गहलोत ने टिकट दिला दी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने शांति धारीवाल के कार्यक्रम को छोड़ के चले गए, उसके बावजूद टिकट दिला दी। इतनी ताकत गोविंद सिंह डोटासरा में नहीं है। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा को अच्छी तरह पता है कि अगर मैं पीसीसी चीफ हट गया तो मैं उसी दिन सीएम रेस से बाहर हो गया, क्योंकि मैं अशोक गहलोत नहीं हूं। कांग्रेस में अभी कोई दूसरा अशोक गहलोत है ही नहीं, क्योंकि वो अकेले ही 3 बार के सीएम है, 3 बार के केंद्र में मंत्री हैं, पीसीसी चीफ है, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी। उनका जो मैं कहूंगा बायोडेटा बहुत भारी है। तो गोविंद सिंह डोटासरा कहीं न कहीं पीसीसी चीफ बने रहना चाहते हैं। और ये भी सच है कि जब पीसीसी चीफ नहीं थे तो अलवर में सीकर में कितनी बार इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें की जन्मदिन पे, कोई रिकॉर्ड है नहीं उनका। तो कहीं न कहीं अब उनके समझ में आ रहा है कि ब्रांडिंग की जाए, और अगर मैं भी सीएम का रॉ मटेरियल बनकर पेश होता हूं तो सीएम नहीं तो कोई बढ़िया मंत्री तो बन ही जाऊंगा। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं इस वीडियो का ले लेती हूँ। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, क्या गोविंद डोटासरा जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनके कार्यकाल में कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है, और अगर हम बाकी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से उनकी तुलना करें तो आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिन स्थितियों में गोविंद सिंह डोटासरा को जिम्मेदारी मिली, आपको पता है रघु शर्मा ने मना कर दिया था कि मैं हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं छोड़ सकता, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा, क्योंकि शेखावाटी के आदमी के लिए कहा जाता है कि शेखावाटी के लोगों ने व्यापार में बहुत नाम का है, वो रिस्क लेना जानते हैं। उन्होंने रिस्क ली और वो मंत्री भी रहे और प्रदेशाध्यक्ष भी, और मानेसर कांड के बाद रहे। तो कहीं न कहीं उनकी ये अदा तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने अशोक गहलोत को बुरे टाइम साथ दिया और अशोक गहलोत ने भी निभाया, और उनकी कास्ट फैक्टर ने भी काम किया। और उसके बाद उन्होंने निश्चित रूप से, ये उनकी उपलब्धि है कि भले संगठन नहीं बन रहा था, तमाम लोगों को जोड़ जाड़ के उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी एक तरीके से, अशोक राजेंद्र राठौड़ ने तो कहा था कि मैं इस सदन में नहीं घुसूंगा, विधानसभा में अगर 155 से कम सीटें आई तो उसको उन्होंने 115 तक रोका और खुद 70 सीटें लेके आए ये। और फिर लोकसभा में तो कमाल किया ही किया, भले उसमें केंद्र का भी रोल रहा हो कि हनुमान बेनीवाल से समझौता हुआ, सीकर में उन्होंने सीपीआईएम के साथ समझौता किया,
भाकपा के साथ, और बांसवाड़ा में राजकुमार रोहत को बिना मांगे इस्तीफा दिया। तो ये पॉलिटिकल विजन तो दर्शाता है उनका, बिना मांगे समर्थन किया। तो ये 3 सीटें बीजेपी की खोसी उन्होंने एक तरीके से, नागौर, सीकर और बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो ये कुल मिलाकर, हालांकि उनका एक लॉस भी है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, जहां कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, बाणेश्वर का मेले में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वहां के सबसे बड़े नेता जो थे महेंद्र जी माली, वो बीजेपी में चले गए। तो तमाम चीजें हैं जिनका कहीं कहीं मैं कहूंगा कि गोविंद सिंह डोटासरा का कद बढ़ा है। जी।